हेलो स्टूडेंट्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे करते हैं। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, अल्कली मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, फ्लोरीन का और जितने भी आयन हैं उनके चार्ज यदि आप याद रखते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर याद रखते हैं तो किसी भी एलिमेंट का जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है आप उनको अलजेब्रिक सम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको अमोनियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X है, अमोनियम आयन का चार्ज कितना है, +1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया था -2 होता है इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड एक्सेप्ट पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 है। अब 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हम लोग 1 क्रोमियम का X मान लेते हैं तो 2 क्रोमियम के लिए कितना होगा, 2 × X हो जाएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X है, 2 क्रोमियम एटम है तो 2 क्रोमियम के लिए 2 × X +2 अमोनियम आयन है, 1 अमोनियम का कितना होता है +1 और 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 7 × -2 और सबका सम कितना होगा, नेट चार्ज यहाँ पर कितना है अमोनियम डाइक्रोमेट में 0 चार्ज, हम सबका सम क्या कर देंगे 0। तो आप यहाँ जब 2x + 2 और -14 = 0 लिखेंगे यानी कि 2x = +12 लिखेंगे तो x = कितना कैलकुलेट हो जाएगा +6, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो गया +6 के इक्वल। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलजेब्रिक सम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि आपको सोडियम कार्बोनेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको सोडियम कार्बोनेट में निकालना है तो सोडियम एक अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2। तो अब इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप जान रहे हैं सोडियम का और ऑक्सीजन का तो कार्बन का आप निकाल सकते हैं। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर में X मान लेते हैं, 2 सोडियम एटम है तो 2 सोडियम के लिए कितना हो गया 2 × +1, 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 × -2, नेट सम कितना आ गया -6 and +2, -6 and +2 इट मीन्स -4। तो x = हम लोग क्या बताएंगे, दैट इज इक्वल टू +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो गया सोडियम कार्बोनेट में, दैट इज +4, जो हमें याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर आप जो कैलकुलेट करोगे अलजेब्रिक मेथड से वह रोंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ पेरोक्साइड बॉन्ड हो। पेरोक्साइड बॉन्ड जब होंगे तो उन सभी ऑक्सीजन का, जितने पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे उन सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना चाहिए -1। अब CrO5 में जब आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अलजेब्रिक सम से कैलकुलेट करते हैं तो x + 5 × -2 = कितना आएगा, दैट इज 0। तो x का वैल्यू कितना +10, जो क्या है रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में है ही नहीं, तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन ये लॉस नहीं कर पाएंगे। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करें, अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा और इसके स्ट्रक्चर में आप देखिए ये बटरफ्लाई लाइक शेप बना रहा है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें जो 4 ऑक्सीजन एटम है, जो विंग्स है बटरफ्लाई का, इसमें ये दोनों ऑक्सीजन जो हैं ये पेरोक्साइड बॉन्ड है और पेरोक्साइड वाले जो ऑक्सीजन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1, क्योंकि ये क्रोमियम से एक ही बॉन्ड बना रहे हैं तो क्रोमियम का 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहे हैं। और ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बना रहा है, जो इसका ट्रंक है, ये ऑक्सीजन इसका ट्रंक है इस बटरफ्लाई का, तो इसका क्या होगा, दैट इज -2। तो क्रोमियम एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितना कर रहा है, सभी ऑक्सीजन को, प्रत्येक पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है
और 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन ये 6 लॉस कर रहे हैं, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू +6। तो इस तरह से आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें, दैट इज इक्वल टू +6, बट नॉट इट इज इक्वल टू +10। +10 इसका यदि कैलकुलेट करते हैं तो वो रॉन्ग है, आपको +6 लिखना चाहिए CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से आप ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 फॉर्मूला होता है, जिसमें आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है आप कैलकुलेट करो 0, क्योंकि कैल्शियम का होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2 और ऑक्सीजन का -2। एक कैल्शियम का +2 और एक ऑक्सीजन है तो उसका -2, दोनों का सम 0 हो गया, तो 2 क्लोरीन का भी 0 कर दोगे तो 1 क्लोरीन का 0 ही निकलेगा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, इसमें एक हाइपोक्लोराइड आयन होते हैं और दूसरे क्लोराइड आयन होते हैं। Cl- क्लोराइड आयन, OCl- हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम आयन इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस हाइपोक्लोराइड में आप जब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +1 आएगा और इस क्लोराइड में -1 होगा। इट मीन्स वन ऑफ द क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और अनदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 के इक्वल होता है इन हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड। हाइपोक्लोराइड में क्लोरीन का +1 और क्लोराइड में क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन में होता है इन केस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। याद रखेंगे, हाइपोक्लोराइड आयन में क्लोरीन का +1 और क्लोराइड आयन में क्लोरीन का जो होगा वो -1 होगा। इन केस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वन ऑफ द क्लोरीन जो है वो हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में होते हैं और अनदर क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन के रूप में होते हैं, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो जाता है। One of the chlorine has positive oxidation number +1, another chlorine has negative oxidation number -1। इसी तरह से आपको कैरोज एसिड में H2SO5 फॉर्मूला होता है और इस सल्फर का जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन का +1 × 2, सल्फर का X, हाइड्रोक्सीजन का 5 × -2, सबका सम 0, x इक्वल टू +8, जो रोंग कैलकुलेट हो गया। दिस इज रोंग। क्यों रोंग है? क्योंकि सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह 6 ही है, तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर नहीं सकता किसी को, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, दैट इज +6। तो यहाँ जो कैलकुलेट हो रहा है +8, ये रोंग है। क्यों रोंग है? क्योंकि इसमें कुछ ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है और जो पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। बाकी ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। अब सल्फर के अराउंड जो 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड में सल्फर अपना 6 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर सकता है। जो 6 बॉन्ड सल्फर के राउंड है, 2 डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, इसमें सभी ऑक्सीजन को ये कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर रहे हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, दैट इज इक्वल टू +6 कैलकुलेट होगा। ये हम लोग याद रखेंगे। पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इट मींस H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड में H2H2O8 इसका फॉर्मूला होता है। इसको पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसमें 2 सल्फर के बीच में एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, यह पेरोक्साइड बॉन्ड है, और बाकी के डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ भी सल्फर के अराउंड देखिए 6 बॉन्ड है और सभी 6 बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो 6 बॉन्ड बना रहे हैं सल्फर के साथ में, वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। 6 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर का इन्वॉल्व है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही सल्फर लॉस कर रहे हैं और इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, दैट इज इक्वल टू +6।
इस दोनों ऑक्सीजन का, पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन का -1 ले लीजिएगा और बाकी सभी ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है। तो आप काउंट कर लीजिए और इस तरह से आप जब सल्फर के अराउंड बॉन्ड भी काउंट कर सकते हैं। सल्फर के अराउंड 6 बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन का, तो सभी 6 बॉन्ड में ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करते हैं और इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ग्रेटर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यदि ऑक्सीडेशन नंबर किसी का कैलकुलेट हो रहा है तो समझिए वो रॉन्ग कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरह से आप सावधानी पूर्वक ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एक कंपाउंड है कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C3O2। इसमें कार्बन से कार्बन बॉन्डेड है विथ डबल बॉन्ड और 2 कार्बन जो टर्मिनल कार्बन है ये 2 ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो यह कार्बन इस ऑक्सीजन को, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका कितना हो गया +2 और यह कार्बन भी इस टर्मिनल ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस कार्बन का भी हो गया +2। लेकिन सेंटर वाले जो कार्बन एटम हैं वह दोनों ही तरफ कार्बन से ही बॉन्डेड है। तो कार्बन कार्बन का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इक्वल है। जब दोनों ही कार्बन इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मीन्स दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने के पावर बराबर है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करेंगे इट मीन्स कोई भी उसमें लॉस नहीं करेगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा ज्यादा। तो फिर आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इस कार्बन का? 0। अब इस तीनों ही कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना आ गया? +2, 0 और +2। It means all the 3 carbon have oxidation number +2, 0 and +2. But average oxidation number जब हम कार्बन का कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों ही के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करके इसमें 3 कार्बन एटम है 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू +4/3। तो इस तरह से फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट होता है। जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मोर देन 1 एटम जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं तो उनका हम लोग एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और ये एवरेज वैल्यू जो होता है समटाइम्स फ्रैक्शनल आ जाता है, जैसे +4/3 यहाँ कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है। बट प्रत्येक कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। 2 कार्बन एटम हैव ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड 1 कार्बन हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो लेक्चर को सुनते रहें, देखते रहें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। साथ साथ आप NCERT बुक को निश्चित रूप से फॉलो करें और क्वेश्चंस जरूर बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो आपकी बुक का है आप उस क्वेश्चंस को भी ट्राई करें। ओके।